अगर हम इस फेस रीडिंग के बारे में बात करते हैं तो इंडियन जो फेस रीडिंग का जो नॉलेज है या टेक्निक है ये थोड़ा वेरी करता है वेस्टर्न वालों से। फेस रीडिंग आपके पास्ट के बारे में बताती है, फेस रीडिंग आपके पिछले जन्म के बारे में बताती है, फेस रीडिंग आपके प्रेजेंट के बारे में भी बताती है। तो हम क्या करते हैं, हमें हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि हम आगे के बारे में भी जाने, और आगे क्या, और आगे क्या, फ्यूचर क्या। आपका जो सक्सेस रेट है इट्स मोर देन 95%, मतलब 10 आपने बोला तो ऑलमोस्ट 10 के 10 सच होते हैं। मैं कल एक केस अटेंड कर रही थी जिसमें वो यहाँ पे मेरे पास आया क्योंकि उसकी वाइफ का किसी और के साथ है। मैंने उसी के फेस से बताया कि तुम्हारी वाइफ का ऑलरेडी एक अफेयर था जो टूट गया था, बट अब एक नया जो पर्सन है वो उसका कोई ओल्ड फ्रेंड है। हम फेस रीडिंग से, एक इंसान के फेस से हम उसके पूरे परिवार को पढ़ लेते हैं। ये पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश पंदा। गोलो टॉक्स के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक फेस रीडर बोल सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, जो इंडिया का नंबर 1 माना जाता है फेस रीडिंग में। आइए सब मिलके वेलकम करते हैं अनुराधा जी को। अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको स्टूडियो आने में। धन्यवाद। कि अगर मोल्स की अगर बात करें, कुछ लोगों को हम देखते हैं आंखों में मोल होता है, उनके लिए क्या? जिनकी आंखों के अंदर मोल होता है, वैसे तो मैंने ये बहुत बार बोला है कि वो लोग चीटर होते हैं, वो चीट करते होते हैं। हर किसी को मैक्सिमम लोग बोल सकते हैं। ये लोग ऐसी कैपेसिटी होती है, बट मैंने ये नहीं बोला कि ये लोग बुरे होते हैं। ये लोगों का जो भाग्य होता है ना, वो बड़ा किस्मत वाला होता है। ये अपने पार्टनर के लिए कैसे हैं वो मैंने बताया, बट ये इनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। ये हजारों, लाखों, करोड़ों में, लाखों भी बहुत छोटी चीज है, करोड़ों में एक इंसान होता है जिसका आंख में तिल होता है। एक इसके पास पैसा आना ही है, मतलब इसकी वो पैसा इसके पास पीछे आएगा। और पैसे की एज भी मैं बताती हूँ, 35 जैसे ही वो मैच्योर होता है, मतलब आपकी मैच्योरिटी लेवल 35 के आसपास ही आती है, तो 35 ऑनवर्ड इस बंदे के पास पैसा आना है। पर उससे पहले इसके रिलेशन में बड़ी इश्यूज रहेंगे, वो आगे जाके भी रहेंगे, क्योंकि उसका मन विचलता रहेगा, उसका मन नहीं टिकेगा। अच्छा, पर पैसा उसके पीछे रहेगा। ऑसम, ग्रेट। और किसी को तिल होता है, जैसे हम फोल्ड करते हैं, हथेली को फोल्ड करते हैं। जब आपका तिल आपके सेंटर, यानी कि आपके पाम के सेंटर में अगर लक लाइन पे आ गया, एक तो आपका हाथ, उस हाथ में आपकी किस्मत के ऊपर लक लाइन, लक पे आपका तिल, और फिर वो आप उसको बंद कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी किस्मत को अपने तरीके से चलाएंगे। आपकी किस्मत डिपेंडेंट नहीं है एनवायरमेंट से, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। अच्छा। आप दुगना चौगना प्रोग्रेस करते जाएंगे, बट जब आप अडल्ट होंगे, मतलब आपकी एज 18 साल, नॉर्मली अडल्ट 18 साल से अडल्ट माना जाता है, तो 18 साल ही ले लीजिए। 18 साल में ही आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 18 साल तक आपको पता या समझ नहीं होता उससे पहले कि ये है क्या। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ये क्या है, उसकी वैल्यू नहीं पता होगी आपको। बाद में आप 16-17 साल में देखना शुरू करेंगे कि ये तिल है, फिर आप पूछेंगे कि वो अपने पेरेंट्स से कि ये मेरे तिल आया है, ये इसका मतलब क्या है। यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे जब आपको ये समझ आ गई, इसका मतलब आपको किस्मत अब से काम करेगी, अब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। बहुत छोटी एज में ही इनको बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत सारा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता इनको। स्ट्रगल जीरो का वो जो इन्होंने 18 साल से पहले कर लिया वो। ओके। और पैरों के पंजों पे अगर किसी के है तो? वो पैरों के पंजों पे अगर आपके पास है, या तो आप ट्रैवलिंग का काम कर रहे होंगे, या आपका एक बिजनेस जो इस लेवल का होगा कि आप एवरी टाइम किसी ना किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे होंगे। ऐसे लोगों की जिनके पैरों के नीचे होता है ना, ऐसे लोगों का कम से कम 12 कंट्रियों में ट्रैवल लिखा होता है। 12। अच्छा। वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। या कई बार कईयों ने मुझे पूछा कि वो एक ही कंट्री में 12 बार चला जाए। नहीं, 12 कंट्रियां, नई कंट्रीज। तो 12 कंट्रीज मिनिमम देखते हैं जिसके पैरों के नीचे तिल होता है। अच्छा। पैरों से हमारे घर में पैसा आता है, तो हाथों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पैर। पैरों पे हम तभी कहते हैं कि पैरों के नीचे देखा करो, आपके सेंटर में। कई लोगों को तो मैं वैसे भी बोलती हूँ कि अपने एक छोटा सा तिल बना लो, ग्रीन कलर का तिल बना लो। अच्छा।
अब नहीं है कोई बात नहीं, आप रोज सुबह जैसे नहाते हो अपनी क्रीम लगाते हो, अपने पैरों पे क्रीम लगाओ और वहां पे छोटा सा एक ग्रीन कलर का तिल बना लो। ये कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी। ओके। उस पर तिल बना लो, थोड़ा सा परफ्यूम लगा लो। अगर फ्राइडे को करना है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, लेफ्ट लेग में या राइट लेग में? गर्ल्स जो है वो लेफ्ट में करे, बॉयज जो है वो राइट में करे। आप ये कर एवरी फ्राइडे करिए। अगर रोज नहीं करना तो हर शुक्रवार को कर लीजिए। आपके घर में आपको पैसे की कमी नहीं होगी। आप कहते हो मुझे पैसे की कुछ रेमेडी दे दो, तो मैं कहूंगी कि ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी रेमेडी है। ये एक बहुत इजी रेमेडी है, आप इसको करके देखिए, आपको बहुत जल्दी इफेक्ट मिलेगा। ओके, ये हो गया। इसके अलावा लेकिन अगर थोड़ा रिलेशनशिप्स का अगर बात करें हम लोग, जैसे किसी को शादी फिक्स हुआ है या फिर समवन प्लानिंग टू गेट इनटू रिलेशनशिप सीरियस वाला, तो क्या चीज हम फेशियल फीचर्स को थोड़ा सा देख के हम अलर्ट रहे या फिर थोड़ा सा संभाल के चले? किस चीज में संभाल के शादी फिक्स हो रहा है, शादी के रिश्ते देख रहे हैं, लड़का लड़की जो भी है, तो अपने होने वाले पार्टनर को कौन सा देखो, जब हमने अब अरेंज मैरिज में जो होता है, अरेंज मैरिज में जब हम शादी के लिए किसी के सामने बैठते हैं तो कोशिश करिए कि अगर आपका फेस, सपोज आपका फेस स्क्वायर शेप में है, तो सामने वाले का फेस स्क्वायर में या राउंड में नहीं होना चाहिए। उसका फेस की शेप बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, लंबा होना चाहिए या फिर ट्रायंगल होना चाहिए। मतलब आपका फेस स्क्वायर में आ गया तो उसकी फेस स्क्वायर या राउंड नहीं होना चाहिए। कुछ शेप, जैसे कुछ नंबर्स में अगर आप कहेंगे तो नंबर 1 जो है, नंबर 1 जो है नंबर 2 को कैपेबल नहीं है, मतलब कंपैटिबल नहीं है। हम नंबर 1 को हम नंबर 8 के साथ भी कंपैटिबल नहीं बन सकते। बट हम उसी तरीके से हम फेस को शेप को भी, कुछ फेस की शेप को एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं बनाते। नॉर्मली तो मैं ये बोलती हूँ कि जब भी आपने किसी के साथ शादी के लिए जाना है या पार्टनरशिप के लिए जाना है, तो कोशिश करिए, अगर 2 बिजनेसमैन है, अगर 2 पार्टनर्स है, तो वो जैसे एक किसी का छोटा फेस है तो दूसरे पार्टनर का भी अगर छोटा फेस है तो वो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं लॉस में जाएगी। अच्छा, अगर आपके फेस बड़ा लंबा है, ब्रॉड फेस है, लंबा लॉन्ग फेस में आ गया, और आपका पार्टनर जो बिजनेस पार्टनर है उसका फेस भी लॉन्ग फेस में है, तो वो पार्टनरशिप 2 महीने 2 साल से ज्यादा नहीं टिकेगी, वो टूटेगी ही टूटेगी और आपका बहुत बड़ा लॉस होगा उसमें। ओके। तो अगर आपका पार्टनर, आपके फेस लंबा है और आपका बिजनेस पार्टनर छोटे गोल फेस का है, तो इसका मतलब है आपसे बड़ा अच्छा ये जो आपकी कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ राइज करेगी, आप लोगों का बिजनेस ग्रो करेगा, पैसा बढ़ता जाएगा। ओके। तो आपको जब भी किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, किसी के साथ वो करनी है, आपने देखा होगा अभी सोनाक्षी सिन्हा और उनके हस्बैंड, उनका मैंने फेस देखा है तो दोनों का फेस सेम शेप में आ रहा है। ओके। ओवल स्क्वायर में, ओवल और स्क्वायर मिक्स है, उसका भी वो वही मिक्स है और उसके हस्बैंड का भी वही मिक्स है। और अगर डेट ऑफ बर्थ की चेक करेंगे उसके साथ ये दोनों एंटी है। अच्छा, तो दोनों की मैरिज वही ना कहीं ना कहीं आगे जाके इनकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी। मैंने सेम फेस वाले जो शेप वाले लोग होंगे उनकी प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। अच्छा। हार्दिक पांड्या और उसकी वाइफ जो थी वो पहले कपल था, मतलब रिलेशनशिप में थे, तो देवर गुड कपल, उनका बेटा भी शादी से पहले हुआ है, बट जैसे ही शादी हुई देवर सेपरेटेड विद इन, आई थिंक 2 साल के अंदर अंदर देवर सेपरेटेड। पर क्यों? क्योंकि दोनों का फेस लंबा आ रहा था। अच्छा, आप किसी के साथ सेम शेप में अगर आप देखेंगे, मलाइका और जो अर्जुन कपूर का उनका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद ब्रेकअप हो गया, बट उसमें ये लोग फिर दोबारा से रीस्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि अर्जुन कपूर की तो शादी है ही नहीं, मलाइका शादी करेगी नहीं इतनी एज में, बट इनका रिलेशन दोबारा स्टार्ट होगा, क्योंकि मलाइका का फेस छोटा है और अर्जुन कपूर का फेस बड़ा है। तो जो इनका जो सेपरेशन है ये टाइमिंग है, इसके बाद दोबारा ने इन्होंने फिर वापस अपने रिलेशन में आना है। अच्छा, ओके। ये एक्चुअली लाइक जो हम प्रेडिक्शंस वगैरह करते हैं, ये कहाँ तक इतना स्ट्रांगली हम बोल सकते हैं? बिकॉज ऐसे भी होता है कि हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगा शायद। देखो, जब हम प्रेडिक्शंस करने बैठते हैं ना, तो हम
सामने वाला जो ये तो जो बहुत इजी होता है इन लोगों के प्रिडिक्शंस करना, जो टीवी स्टार्स हैं, मूवी स्टार्स हैं, बिकॉज हम इनको रोज देखते हैं और हमें इनकी काफी लाइफ के बारे में पता होता है। सब इनके बारे में रीड करना बहुत इजी है। शायद उतना चैलेंजिंग जब नहीं। मोस्ट इजीएस्ट पार्ट मैं कहूंगी कि इन लोगों का होता है, इजी होता है रीड करना। द डिफिकल्ट पार्ट होता है जो रॉ पीपल आते हैं, जिनको आपने जिंदगी में ना कभी आगे देखना है ना कभी देखा होगा, उनकी रीडिंग और उनकी प्रिडिक्शन करना सबसे डिफिकल्ट है। ओके। कई बारी ऐसा होता था, कई बारी मैं जब इंडिया से बाहर बैठी होती थी तो डिफरेंट कंट्री के लोग और ऐसे लोग भी मैं मिली हूँ जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती और मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती, बट स्टिल हम लोगों ने कम्युनिकेट किया और हमने उनके बारे में उनको सही बताया। तो उनके लिए डिफिकल्ट है, हमारे लिए उनको रीड करना डिफिकल्ट है। ओके। ये स्टार्स को रीड करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, स्टार्स को तो बहुत इजीली रीड कर लेंगे क्योंकि उनकी बहुत सारी चीजें हम बार बार रिपीट करके देखते हैं, उनका चेहरा रिपीट करके देखते हैं। अभी आप आमिर खान का देखेंगे तो आमिर खान की कोई भी शादी अभी तक सक्सेस नहीं हुई, बट नाउ ही इज इनटू अगेन थर्ड अपने रिलेशन में है, ये सक्सेस होगा क्योंकि वो जो लेडी है उसका फेस लंबा आ रहा है। Okay. और उसकी आंखें जो है वो काफी बड़ी है, जो मैंने उसको रीड कर रही थी। बट आमिर खान का फेस छोटा है और उनकी बाकी वाइफ की जो आईज है वो बहुत छोटी है और छोटे फेस की है। ओके। फेस भी छोटा है, गोल सेम, और आईज भी छोटी है। ओके। एक और चीज पूछना था मुझे आपसे, लोगों को ना बहुत कर्जा चढ़ रहा है आजकल, क्रेडिट कार्ड लीजिएगा, होम लोन लीजिए, पर्सनल लोन, कार लोन, जो भी है, और जल्दी उतरता नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा उपाय है आपके पास? देखिए, आपके ऊपर ना जब भी 10 लाख से ऊपर कर्जा होगा तो 10 लाख के ऊपर के लिए कर्जा, हर कर्जे का एक लिमिट होता है। जैसे 5 लाख का कर्जा है तो उसके लिए अलग मैं कुछ बना के देती हूँ, 10 लाख का कर्जा है तो अलग कुछ बना के देती हूँ। तो अगर आपके ऊपर 10 लाख से ऊपर का कर्जा है तो मैंने ना आप बैठे बैठे मैंने ये यंत्रा बनाया। उसके ऊपर यंत्रा, इसलिए ये यंत्रा काम आएगा क्योंकि ना इसके हर कॉलम के अंदर आपने अपना नाम जरूर लिखना है, जो आपका अपना पूरा नाम है। ऊपर आपने अपना ग्रीन कलर के पेन से लिखना है आपका अपना पूरा नाम। नीचे आपने, क्योंकि ये मेरी बुक है जिसको मैं नॉर्मली यूज करती हूँ, मैंने उसके ऊपर ही अपने फर्स्ट पेज पे भी बनाया है ताकि मेरे ऊपर कोई इस तरीके का कोई कर्जा ना आए, कोई भी किसी भी तरीके का कर्जा ना आए। तो वैसे ये 10 लाख से ऊपर जिस भी तरह का कर्जा होगा, ये कर्जा रिमूव करने में बहुत आपकी सपोर्ट करेगा। यानी कि आपको अपनी कोई भी बुक ले लीजिए, उसके पेज पे, चाहे फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे, कहीं पे भी आप इसको डेली एक बार बनाएंगे। तो डेली ड्रॉ करना पड़ेगा आपको कुछ दिन के लिए। आप इसको पहले आपको इसके 11 दिन ले लीजिए। 11 दिन में आपको कुछ ना कुछ, आपको आसपास से आपके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन या कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 11 दिन बाद हल्का मिलेगा, उसके बाद फिर उसको 21 दिन का कर लीजिए। अच्छा, अब जब हम ये 11 दिन वाला करते हैं प्रोसेस, इसमें कुछ ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करें जैसे नॉनवेज नहीं खाना? कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ ये है कि आपने नहा धो के सुबह ही बनाना है, आप इसको शाम को नहीं बना सकते, दैट्स इट। ओके। ये सिर्फ आपको नहा धो के ही बनाना है। आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है जो ग्रीन कलर के पेन से मैंने लिखा है। नीचे आपने अपना एक स्क्वायर बनाना है, उसके 3 कॉलम्स बनाने हैं और 3 आपने रो बनानी है। मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, उसमें के नंबर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, पर हर बॉक्स के अंदर आपने अपना नाम जरूर लिखना है, पूरा नाम लिखना है। और ये आप रोज अपने एक पेपर पे बना लीजिए, आप एक नोटबुक ही बना लीजिए, उसके फर्स्ट पेपर पे पेज पे भी बनाइए और रोज उसके एक पेज पे एक ही बार बनाना है। कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। हार्डली 1 सेकेंड लगता है। डेली बनाइए, आप देखेंगे 11 दिन में, 21 दिन में, 31 दिन में ये आप प्रोसेस करिए। बड़े से बड़ा कर्जा, मैंने आपको बोला 10 लाख से ऊपर का लेती हूँ क्योंकि 10 लाख का कर्जे के लिए तो बड़ी सारी चीजें मैं बता देती हूँ। 10 लाख से ऊपर का कर्जा आपका 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, सब आपके इस यंत्र जो आप बनाएंगे डेली बनाते जाइए, आपका कर्जा खत्म होने के ऑप्शंस आपको मिलते जाएंगे। ग्रीन पेन से ही करना है? ग्रीन पेन से सिर्फ आपने ऊपर का नाम लिखना है, बाकी नीचे आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके अलावा अगर मनी को अट्रैक्ट करना है, इसके लिए कुछ? आप मनी को आपने अट्रैक्ट करना है ना, आप क्या करिए, पाउडर ले लीजिए, सिनेमन पाउडर, उसके अंदर थोड़ा सा केसर पाउडर मिक्स कर लीजिए और केसर पाउडर मिक्स करने के बाद थोड़ा सा रोज वाटर उनमें दोनों सा उसको गीला कर लीजिए। अब ये एक पेस्ट बन गई। अब
ये पेस्ट आपने लगानी कहाँ पे है? आपने ना रोज नहाने के बाद आपने ये पेस्ट को ना अपने हम कानों को ना हमेशा कहते हैं, ये जो कान होते हैं ना, ये कान हमारी रियासत को बताता है। यानी कि जब राजों को देखा जाता था पुराने टाइम पे ना, कहा जाता है कि जब किसी को राजा बनाना था, राजा गद्दी बना देते थे ना, तो वो लोग उसके कान देखते थे कि उसके कान कितने बड़े हैं और कान कितने सौभाग्यशाली हैं, जिसको देख के वो उनको लगता था कि अगर ये बड़े और अट्रैक्टिव है तो ये ही राजा बन सकता है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े कुंडल पड़ते होते थे पहले जमाने में ना, बड़े बड़े कि वो गोल्ड पहन सके, उनके कान है, तो उस वहां से देख के उसको राजा बनाते थे कि ये राजा बनेगा, क्योंकि ये बैठा हुआ भी दिखे राजा है। तो कानों पे आपने सिनेमन पाउडर, केसर और उसके अंदर रोज वाटर डाल के आप अपने कानों के पीछे और आगे रोज लगाइए। ओके। मैं आपको कहती हूँ ये 21 डेज ही कर लीजिए। आपको आपका जैसे वो कान इसलिए बड़े होते हैं कि राजों के, तो आप भी अपने आप में एक राजा बन जाएंगे। आप कहाँ से एनवायरनमेंट से पैसा अट्रैक्ट करेंगे मैं आपको बता नहीं सकती। पर इतना पॉजिटिव आंसर फीडबैक मिलते हैं मुझे इस रेमेडी से। ग्रेट ग्रेट। थोड़ा सा हम तिल के पॉइंट पे या टॉपिक पे वापस आते हैं। बहुत सारे फीमेल्स को ना अपर लिप या लोअर लिप्स पे लाइक अपर लिप या फिर लाइक चिन पे ये वी हैव तिल, तो इसका क्या जिस लेडी का अपर लिप पे तिल होता है वो लेडी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, स्मार्ट होती है, अपने कामों में बड़ी स्मार्ट लुक वाइज नहीं मैं कह रही हूँ, लुक वाइज डेफिनेटली वो अट्रैक्टिव होती है, बट वो अट्रैक्टिव होती है उसके अंदर 10 to 20% एक्स्ट्रा स्मार्टनेस होती है दूसरी लेडी से। मतलब मैं हर किसी को कहूंगी कि जो जिसके ऊपर यहाँ पे तिल होगा वो मेरे से या किसी और से 10% 20% ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। कामों में भी, स्किल्स में भी, मे बी स्किल्स में भी हो सकती है कि वो स्किल्स में भी। जिसके लोअर लिप पे होता है वो जो लेडी होती है वो हर चीज को दिल से करती है, मतलब वो दिल के साथ कनेक्ट करके काम करेगी। अगर इसलिए वो थोड़ी ज्यादा इमोशनल होती है, सेंसिटिव होती है, और उसको हर किसी को अपना बनाने की उसको होता है। मतलब आप ये कोई भी उसको जरा सा प्यार से बोलिए तो वो उसी की हो जाएगी। ये वो इमोशनल होती है। और जिसका तिल चिन पे आता है, चिन पे आना जैसे मैंने आपको कई बार देखा, कईयों के ना परमानेंट होता है और कईयों के ना एक एज के बाद आता है। एज यानी कि 30 से पहले नहीं आएगा वो, नहीं 30 के बाद आपका वो 35 में आ सकता है। वो उस टाइम पे होता है आपका शुक्र प्लैनेट अगर मजबूत हो रहा है और किस एज में हो रहा है, आपका यहाँ पे तिल आना शुरू हो जाएगा, अपने आप आता है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स का देखा भी है, मैं खुद मेरे भी अब अपने आप आना शुरू हो गया, जबकि मैंने कभी नहीं देखा था। ये तिल आपकी एक पर्टिकुलर एज में आता है जब आपका शुक्र बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका शुक्र आपको देता है, आप उस शुक्र की रेमेडीज भी कर रहे हैं। इस तिल के ऊपर हल्का सा परफ्यूम लगाया करिए डेली। ओके। आप देखेंगे आप इतने पैसा आपके आगे पीछे ऊपर नीचे कहाँ से आ रहा है पता नहीं, बट वो आएगा। इस चिन्ह के, ये जो चिन्ह है ना, ये रिप्रेजेंट ही आपकी मनी को करता है। आपने देखा आजकल तो लड़कों ने अपनी ये बोन जो है, चीक बोन्स को बड़ा शार्प करने का, जॉ लाइन। अगर आपकी जॉ लाइन शार्प है ना, आप देखेंगे आप अट्रैक्ट तो होंगे ही होंगे, अट्रैक्टिव हो जाएंगे, लुक वाइज भी अट्रैक्ट होंगे, मनी वाइज भी अट्रैक्ट होंगे, और ऊपर से आपके यहाँ पे तिल, तो सोने पे सुहागा। ग्रेट ग्रेट। और किसी को आईलिड पे, आंखों के जो पलके होता है, आईलिड पे जो तिल होता है वो बहुत बहुत करोड़ों आगे अरबों में लोगों का होता है। आईलिड पे तिल नहीं होता है। कई बार कहते होते थे आईज के अंदर तिल नहीं होता था, पर मैंने काफी लोग मिल गए हैं मेरे पास जिनके आईज के अंदर तिल होता है, पर आईलिड के ऊपर जो तिल हुआ अभी तक मैं हार्डली नंबर ही मिले हैं मुझे, सिर्फ थोड़े बहुत नंबर मिले जिनके आईलिड, ये आईलिड वाले जो जिनके होता है तिल, ये इनकी ना जिंदगी में एक बार लॉटरी जरूर लगनी होती है। वो लॉटरी किस लेवल की होती है वो उनकी उस पॉइंट पे, मतलब उनके योग के हिसाब से, बट इनकी लॉटरी जरूर लगनी है। ओके। जो इनको उनकी करंट पोजीशन से 1 पोजीशन 2 पोजीशन 10 पोजीशन टॉप पे लेके जा सकती है।
और कुछ लड़कियों का आईलैश छोटा होता है, किसी बहुत लेकिन बड़ा होता है। कई लोग इसको इनहांस करते हैं और सुंदर बनाते हैं जैसे करने के लिए। कई लोगों के आईलैशेस नहीं होते और आप देखेंगे जैसे चाइना में हो गया और जापानीज होगी लड़कियां, इनके आईलैशेस नहीं होते, आईलैशेस ना के बराबर है, ये आर्टिफिशियल लगाती। जिनके आईलैशेस नहीं होते ना, दीज गर्ल्स आर वेरी सेंसिटिव। इन लोगों को ना अपने पार्टनर्स को पाने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। मतलब इनका पार्टनर इनके लिए सीरियस नहीं होगा, इनको उनको सीरियस करने के लिए ही अपने आप पे काफी मेकअप करके आईलैशेस आर्टिफिशियल लगाएंगी, कुछ करेंगी। अगर देखेंगे तो इनको अपने पार्टनर के लिए दिखाना पड़ेगा कि ये उनके लिए 100% लॉयल है। ओके। तो जिनकी आईलैशेस बड़ी हैवी होती हैं ना, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, पहली बात। दूसरी, इन लोगों का शुक्र बड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत ही शुक्र स्ट्रांग होता है। ये जो लड़के जो इनके साथ होते हैं या इनके पार्टनर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपनी जेब भरते हैं। इनकी आईलैशेस जिनके बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनके पास डेफिनेटली उनका पार्टनर जो है, जैसे वो शादी करती हैं, शादी करने के बाद अगर वो अपनी आईज पे काम करना शुरू कर दिया, हैवी आईलैशेस वाली उनकी शादी के बाद इमीडिएटली उनके हस्बैंड की एक पोजीशन अप हो जानी है। वो बिजनेस में भी हो सकती है, मे बी उनके हस्बैंड बिजनेस चेंज करके कुछ नया बिजनेस करे जिसमें उनको काफी अच्छा बेनिफिट हो, या उनके हस्बैंड का एक लेवल से अप या उससे भी अप प्रमोशन हो सकता है। मैंने बहुत बार देखा, बट उनको अपनी आईज के ऊपर काम करना पड़ेगा। लाइक दे नीड टू, जैसे कहते हैं ना, पुट अप प्रॉपर काजल लगाएं, आईलाइनर लगाएं, अपने आईज को हमेशा स्मार्ट बना के रखें, क्योंकि ऑलरेडी स्मार्ट है उनकी आईज। ऑलराइट। एंड ऐसा कोई रेमेडी जो वाइफ्स कर सकती है हस्बैंड के प्रॉस्पेरिटी या प्रोग्रेस के लिए लाइफ में? वाइफ को ना कोशिश करना चाहिए कि क्योंकि क्या होता है कि हस्बैंड डेली नहीं कर पाते, बहुत सारी रेमेडीज है, आदमी कर नहीं पाते या वो रेगुलर भी नहीं हो पाते हैं। तो लेडी को हमेशा एक चीज जरूर अपने घर में करनी चाहिए ताकि उनके हस्बैंड का काम और उनकी प्रॉस्पेरिटी उनकी बनी रहे। हस्बैंड का ना कोई भी एक कपड़ा ले ले, कोई भी एक कपड़ा ले ले, उस कपड़े को ना वॉश करने के बाद, मतलब वो उस कपड़े को ना आप ये कहिए कि उस कपड़े को नमक वाले पानी के साथ वॉश कर ले। नमक वाले पानी के साथ वॉश करने के बाद उस कपड़े को प्रेस कर ले, तय कर ले, और उसको तय करने के बाद आप ना उस कपड़े को अपने मंदिर के अब यहाँ आप रुमाल भी ले सकते हैं, या शर्ट तो इतनी बड़ी नहीं आएगी अगर मंदिर के ड्रॉर अगर आपका छोटा है, तो आप उसको प्रेस प्रूस करके ना थोड़ा इत्र वगैरह लगा के आप अपने मंदिर के ड्रॉर में रख दीजिए। अच्छा, जहाँ पर सामान वगैरह, जहाँ पर सामान रखते हैं, आपके हस्बैंड की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती रहेगी, आपके हस्बैंड को ऑटोमेटिकली भगवान की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। बीच बीच में उस पे कभी परफ्यूम लगा दिया, कभी जो सिनेमन पाउडर का स्प्रे कर दिया उन्होंने, कभी हल्दी पाउडर का स्प्रे कर दिया, उस एक रुमाल जो उनके हस्बैंड ने यूज किया हुआ है उसको इतना अफेक्ट मिला कि पहले तो उसको नेगेटिव बिल्कुल, क्योंकि उस पर कितनी नेगेटिविटी जुड़ी होगी वो सारी रिमूव करी, और उसके बाद प्रेस पूरी तरह करने के बाद उसके ऊपर ये सारी चीजें करनी, ऑटोमेटिकली ये जो अपने हस्बैंड को कर रही है वो ऑटोमेटिकली उनके हस्बैंड के पास जाएगी। जो एनर्जीज कर रही है वो उनके हस्बैंड के पास जाएगी। और इसके साथ साथ उनको ना अपने हस्बैंड के लिए 9595 की चांटिंग करनी चाहिए। जो वो अपने हस्बैंड के लिए सोच रही हैं या करना चाहती हैं या चाहती हैं कि उनके हस्बैंड की आगे प्रोग्रेस हो, तो वो अपने हस्बैंड का नाम लेके 9595 बोलना शुरू कर दो। आपके हस्बैंड की प्रमोशन आगे बढ़ते जाएंगे, पैसा कमाते जाएंगे, ग्रोथ होती जाएगी, आपकी डिमांड पूरी करते रहेंगे, ये सब होगा। ग्रेट। एंड बच्चों के लिए अगर पढ़ाई में अच्छा हो या बच्चों के लिए लोग फ्यूचर भविष्य अच्छा बने, उनके लिए भी कुछ है? बच्चों को कोशिश करिए कि अगर बच्चा ये कर सकता है, एक छोटा सा मंत्र है, ओम सरस्वत्याय नमः, अगर तो ये बच्चा पढ़ कर सकता है, बट ये करना कहाँ पे है? ये बच्चे ने ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होके हार्डली 3 बार बोलना है। ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होके 3 बार बोलना है, ओम सरस्वत्याय नमः। सिंपल। अगर वो बच्चा नहीं बोल सकता है, फिर उसकी मदर 3 बार खड़ी होके ईस्ट डायरेक्शन में, कब करें? मॉर्निंग में, इवनिंग में, कब करें? मोस्टली ये कोशिश करिए ईस्ट में मॉर्निंग टाइम पे ही करिए, आफ्टर बाथ। ओके। शनि की एक सब बड़ी अच्छी रेमेडी बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों पे ना शनि की
महादशा रहती है, शनि की 7.5 रहती है और आजकल शनि रेट्रोग्रेड भी है। तो बहुत सारे लोगों को ना इस टाइम शनि की बहुत मार पड़ रही होगी, लोगों का काम बड़ा स्लो हो गया होगा। आप जिनका काम शुरू स्लो हो गया इस शनि रेट्रोग्रेड में ना, एक काम करना है, आपने ना 8 नंबर का जूता लेना, 8 नंबर का ही जूता लेना है, नया खरीदना है काले रंग का, और वो जाके आप किसी रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आना। मंदिर नहीं मैं कह रही, रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे, उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ये रेट्रोग्रेड में एक प्रॉब्लम आई है, जो लोगों का काम इमीडिएटली स्लो हो गया। अच्छा, दूसरा, इस रेट्रोग्रेड में दूसरी सबसे बड़ी चीज होनी है कि इसमें आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पता चलेगा। मैक्सिमम लोगों का अब अफेयर बाहर आना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अफेयर्स जो थे शुरू तो रहे थे पर वो दिखे नहीं थे। बट ये जो 6 महीने हैं, ये अगस्त जुलाई से लेके दिसंबर तक मैक्सिमम लोगों की शादियां टूटनी हैं। अच्छा। और ये रेट्रोग्रेड में रिश्ते टूटने हैं, अफेयर्स पता चलने हैं। इस टाइम पीरियड में आपने करना क्या है, आपने एक चीज करनी है, आप ना कपूर ले लीजिए चांदी के बाउल में, सिल्वर बाउल में ही लीजिए कपूर, एक फिटकड़ी ले लीजिए, 2 कपूर की टुकड़ियां अपने बेडरूम में जाके जहां पे आपके हस्बैंड सोते हैं उस साइड पे रखिए, और अगले दिन वो कपूर को जला दीजिए और फिटकरी का जो उसको क्लीन कर दीजिए, मतलब अच्छे से वॉश, क्योंकि वो फिटकरी को तो जला नहीं पाएंगे या हर रोज उसको फेंक नहीं पाएंगे। अगर आप फेंक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं फेंक सकते तो आप उस फिटकरी को अच्छी तरह से क्लीन करिए, ताकि वो अगली रात को भी आपने वहां पे रखनी है। अगर आप रिलेशन को बचाना चाहते हैं, इस रेट्रोग्रेड में बहुत सारे रिश्ते टूटने हैं, बहुत सारी शादियां टूटने वाली। राहु की एक सबसे बड़ी रेमेडी बताने जा रही हूँ, क्योंकि राहु जो एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको इंस्टेंट पैसा देता है। अब राहु में आपने करना क्या है, ताश के पत्ते होते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि मुझे राहु दे, तो ताश के पत्तों में 7 जो ब्लैक कलर का, उसको क्या बोलते हैं, 7 जो कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड ब्लैक में, वो कार्ड आप वहां से ताश में निकालिए और अपने पास अपने पर्स में रख लीजिए। अच्छा, बाकी ताश आप किसी को देनी है तो एज अ गिफ्ट कर सकते हैं। वो उनके पास गया, बट उसमें से जो उसका मैजिक कार्ड था वो आप अपने पास निकाल वॉलेट में रख लीजिए। ये इतनी अच्छी रेमेडी है। वो 7 नंबर केतु का, ब्लैक काला रंग, राहु, आप और ताश भी राहु है आपकी जिंदगी में। वो जब भी आपने कोई बड़ा काम करना है, वो 7 नंबर का अपना कार्ड निकालिए ताश का और उसकी तरफ देखिए, फिर डाल दीजिए, आपका काम ही हो। उसमें कुछ नाम वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं लिखना, क्योंकि उसके आपने अपने वॉलेट में रखा है। अच्छा, वो 7 नंबर का कार्ड आप ताश में से निकालिए और अपने वॉलेट में रख लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि राहु आपको दे, क्योंकि राहु ने आपकी जिंदगी, जिस दिन आपने राहु में वो ताश में से 7 नंबर का कार्ड निकाल के अपने वॉलेट में रख लिया, आपकी जिंदगी रातों रात बदल गई। हाँ, एक रेमेडी जो बता रही हूँ, अब जब भी ना आप ट्रैवल करते हैं तो आप किसी होटल में जाते हैं या कहीं स्टे करते हैं, तो आप ना जब अगर आप जा रहे हैं तो आप ना अपना टॉवल लेके जाइए। जब आप कहीं पे जाते हैं तो अपना टॉवल लेके जाइए जो वाइट कलर का हो। अगर आप राहु की रेमेडी करना चाहते हैं जिससे आपकी जिंदगी रातों रात बदल जाए, आप वहां पे अपना टॉवल यूज करके अपने टॉवल को वहीं पे छोड़ जाइए। अच्छा, ताकि वो टॉवल यूज होगा, क्योंकि उनको नहीं पता चलेगा, वो वॉशिंग में चला जाएगा वो कल को कोई भी। बट आपका जो बुरा राहु था आप वहां पे ड्रॉप कराए, ऐसा नहीं कि किसी को तो नहीं जाएगा, किसी को नहीं जाए, क्योंकि वो वॉश होने चला जाएगा। बट वो आप अपना राहु वहां पे छोड़ा है, क्योंकि वो बाथरूम जो टॉवल ये सब राहु के कारक हैं जो होटल में हम यूज करते हैं। क्योंकि वो हमने अकेले ने नहीं यूज करना, उस पर बहुत सारे लोगों ने यूज करना, चाहे वो वॉश के बाद जाता है, बट जाता तो बहुत सारे लोगों के पास है ना। घर में तो हमने ही वॉश करने के बाद ना का यूज करना है, बट वो राहु का कारक नहीं बनेगा। राहु का कारक टॉवल वो बनता है जो होटल में लोग यूज करते हैं। आप अपना टॉवल एक वाइट कलर का लेके जाइए और वहां पे ड्रॉप कर लीजिए। आप अपना किसी को राहु अगर तंग कर रहा है तो उसको तंग करना बंद कर देगा और उसकी जिंदगी चेंज कर देगा। ओके,
तो अभी ऑलमोस्ट आधा ईयर तो निकल चुका है, बचे 5-6 महीने और है। तो मूलांक 1 से 9 वालों के लिए कैसे रहने वाला है? ये किसके लिए अच्छा होगा, बिज़नेस करना हो क्या है? देखिए अभी ऑलमोस्ट 6 महीने ही रह गए हैं। हम ऑलरेडी जुलाई के महीने में बैठे हैं और दिसंबर तक अगर देखा जाए तो 4-6 महीने रह गए हैं। तो जो मूलांक 1 के लिए अभी ये जो 6 महीने, पिछले 6 महीने, वैसे मूलांक 1 के लिए 9 नंबर का जो साल आया है ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मूलांक 1 ने अपने नए रिश्ते भी बनाने हैं। बट ये भी चैलेंजिंग है कि ये 6 महीनों में मूलांक 1 वालों के कुछ सीक्रेट्स पता चलेंगे जो उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए मूलांक 1 वालों के लिए मैं यही कहूंगी कि ये 6 महीनों में आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। अपने जितनी इजी आपने पहले 6 महीने निकाले, उतने इजी नहीं है ये अगले 6 महीने। आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, तब जाके ये आपको साल जाते वक्त दे के जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी कोई पुरानी गलतियां इस 6 महीनों में आपके सामने खड़ी होने वाली है। ओके। तो इस समय, इस 6 महीनों में आपने एक काम करना है। नंबर 1 वालों ने, जिनका नंबर मूलांक 1 है और जिनका 1 पढ़ रहा है, 10 पढ़ रहा है और जिनका 28 पढ़ रहा है, ये इन लोगों के लिए उन्होंने एक रेमेडी करनी है। उन्होंने क्या करना है, कोई भी ऑरेंज खरीदिए कहीं किसी शुक्रवार को ऑरेंज खरीदिए और शुक्रवार को वो छोटी लड़कियां जो होती हैं उनको ऑरेंज दीजिए। ये आपने अब हर शुक्रवार को ये रेमेडी करनी है। ये रेमेडी आपको बचाएगी कि आप अगले 6 महीने में सुरक्षित रहें। आपकी कोई पुरानी गलती आपको इस 6 महीने में सफर ना कराने दे। ओके। नंबर 2 वालों के लिए मैं ये कहूंगी, नंबर 2 जिनका मूलांक है, जिनका नंबर 20 बन रहा है, नंबर 11 बन रहा है, नंबर 29 बन रहा है, नंबर 2 मूलांक बन गए। ये लोगों के लिए पहले 6 महीने बहुत हार्ड रहे, बहुत स्ट्रगल किया इन लोगों ने। इन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें की हैं अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, अपने फाइनेंस को बचाने के लिए, बट कहीं ना कहीं चैलेंजेस इनको आए। अब जो अगले 6 महीने हैं, मैं यही कहूंगी कि वो बैलेंस करने आए, क्योंकि ये साल इनका बैलेंस करने का है। तो अगर आप इन्होंने 6 महीने अगर बहुत हार्ड निकाले, तो ये 6 महीने आपके पास अपॉर्चुनिटीज का कारक बन सकते हैं। आपकी नई अपॉर्चुनिटीज आनी है, नए रोल नए आपके बनने वाले हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक नया रोल आपके पास आने वाला है या नेक्स्ट 6 महीनों में। और आपने फर्स्ट 6 महीनों में चैलेंज आए, आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हुई, बट यहाँ पे आपको नए रोल के कारण, नई अपॉर्चुनिटीज के कारण, नए आपको एक रोल नया मिल सकता है। फाइनेंशियली आप थोड़े से ओपन हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियली आप थोड़ा बेटर भी हो सकते हैं इस 6 महीनों में। आपने एक काम करना है, एक चांदी की गोली होती है, उसको इस 6 महीनों में अपने पास रख लीजिए। आपको अपॉर्चुनिटी वाइज थोड़ा ओपन होंगे और थोड़ा ना अपने दिल में चीजें रखना बंद कर दीजिए, ओपन हो जाइए। नंबर 3 वालों के लिए ये साल ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, जैसा आपका पहले 6 महीने था। यानी कि आपके पास प्रॉब्लम्स आई हैं, पर आपके साथ साथ सोल्यूशन भी आए हैं। तो ये अगले 6 महीनों में भी यही होना है। चैलेंज आते रहेंगे पर बैक टू बैक वो सॉल्व होते रहेंगे, क्योंकि आपके पास 2025 में एक बड़ा काम जरूर करना है आपने। तो वो शायद आप अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये 3 महीनों में कोई ना कोई एक नई चीज करने वाले हैं। या चाहे कोई नई चीज खरीद लेंगे, या कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, या कोई नया ऑफिस ले सकते हैं। ये कोई नई अपॉर्चुनिटी करने का आपको ये 6 महीनों में, इसमें आपने करना क्या है, आप कोशिश करिए। नंबर 3 वाले जो लोग हैं, ये अपने वीक में ना एक बार किसी एक इंसान को, जो कि मेल हो, मेल इंसान को आपने नमक और चीनी, ये दोनों का मिक्स किया हुआ खाना खिलाना है। मतलब आप नमक वाला खाना तो दे ही रहे हैं, बट साथ में चीनी, यानी कि आप साथ में कोई मीठा भी दे रहे हैं, बट वो मेल होना चाहिए। मेल, अगर आप 3 नंबर की फीमेल भी हैं तब भी आप मेल को ही खिलाइए। अब नंबर 4 वालों ने, बेचारों ने बहुत सा है, बहुत मतलब इनके लिए है, बट मैं यही कहूंगी नंबर 4 वालों, अभी इंजॉयमेंट का समय आ चुका है, अभी कुछ चेंजेस का समय आ चुका है। आप मैच्योर होने वाले हैं, आपके पास नए काम आने वाले हैं,
और नए घूमने के प्लान बन रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं नंबर 4 वालों के साथ जा रही हैं, जो नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, ये नंबर 31, ये सब लोगों के लिए नए नए प्लान्स हैं, जिसमें ज्यादातर यही देख रहा है कि आप घूमने जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के साथ दोस्त नए बन रहे हैं। तो आपकी जो आपकी गैदरिंग है वो बड़ी होने जा रही है। तो आपने एक काम करना है, आप ना हर महीने कुछ नया अपने लिए खरीदिए। मतलब आप हो सके, अगर आप लड़की हैं तो आप एक नया कपड़ा खरीद लीजिए, आपके लिए और भी खुशी है। बॉय हैं तो आप ठीक है, आप टी-शर्ट खरीदिए। आप कोई नया कपड़ा ज़रूर खरीदिए इन 6 महीनों में। वो नया कपड़ा आप अपने हर वीक के हर बुधवार को पहनिए। आपके लिए इतना शुभ होगा, वो कपड़ा जब भी आपने पहना, आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। नंबर 5 वालों के लिए अगर ये सब कहेंगे, तो नंबर 5 वालों के लिए ये जो समय है, जो पहले 2025 में जो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, नए काम, नई अपॉर्चुनिटीज़ का, और उनकी अगर आपके पास, अगर आप यहाँ इंडिया में काम कर रहे हैं तो आपके पास बाहर अगर आप चाह रहे हैं तो बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ आने का समय है। अगर पहले 6 महीने में नहीं आए तो अगले 6 महीने में आपके पास बाहर काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, उसका ध्यान ज़रूर रखिए। और वो अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली 100% अच्छी ही हैं। सो इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आपको जाना है, नहीं जाना है, वो आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी आगे जाके अच्छी हो सकती है, मे बी आपको लगे कि यहाँ पैसा कम मिल रहा है या आपको कंपनी अच्छी नहीं लग रही है उस चीज़ से, बट मैं ये कहूँगी फ्यूचर में जाके वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 2026 भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साल है। तो इस साल इस 6 महीनों में आपने एक काम करना है, रेट्रोग्रेड भी है बुध, आपने एक चीज़ जो करनी है, आपने ना पालक, धनिया, ये 2 चीज़ें हरे रंग की, ये दोनों चीज़ें हैं ना, पालक और धनिया, इसका उपयोग अपने खाने में बहुत करना है। खाने के साथ-साथ आप अपने घर के ना मेड, बेसिकली अपने घर के मेड्स, उनको भी खिलाना है, या उनको रॉ देना चाहते हैं तो रॉ दे दीजिए। ग्रीन कलर का धनिया, नॉट सूखा धनिया, हरा धनिया और हरी और पालक, फ्रेश पालक। नंबर 6 वालों के लिए ये साल मिक्स था, मैंने पहले ही बोला था। ये साल में ये अगले 6 महीने जो हैं ये थोड़े टफ हैं, डिफ़िकल्ट हैं। इनकी जगह जहाँ पे ये बैठे हैं, वहाँ पे कोई ऐसे राइवल या ऐसे लोग आ सकते हैं जो इनकी कुर्सी को हिला सकते हैं। तो इनको ये बहुत ध्यान से इनको ये चीज़ को रखना है, ध्यान देना है कि नंबर 6 वाले अगले 6 महीनों में जो भी, अगर आप जॉब करते हैं या अपना बिज़नेस करते हैं तो अपनी आँख, नाक, कान खोलिए। शायद आप अपने बिज़नेस में कोई गलती कर लेंगे, या अगर जॉब में है तो आपकी 100% गलती होनी है या आपकी गलती दिखाई जाएगी, बट आपकी वो लोगों के सामने, सबके सामने आनी है। सो बी रेडी फॉर दैट। और उसको कैसे हैंडल करना है, अगर तो आप बड़े मैच्योरली से या काम होकर हैंडल करेंगे तो ये चीज़ हैंडल हो जाएगी, अदरवाइज ये चीज़ आपसे हैंडल नहीं हो पाएगी। आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे इस सिचुएशन को, और इस सिचुएशन आपके ऊपर हावी होने वाली है। अक्टूबर नवंबर का महीना थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, सो बी अवेयर। इस अगले 6 महीने के अंदर अंदर आप एक काम करिए, आप ना हर सोमवार को जो है खीर, शुक्रवार को नहीं, हर सोमवार को, शुक्रवार को देना चाहते दे दिए, हर सोमवार को केसर वाली खीर बनाइए और कोशिश करिए कि बुजुर्ग लेडीज को दे। मतलब ओल्ड लेडीज, अगर ओल्ड होमेज में जाती हैं तो वहां पे बुजुर्ग लेडीज को पहले वो खीर दे, बाकी मेल को भी दे सकते हैं, बट पहले बुजुर्ग लेडीज को, ओल्ड लेडीज को आपने वो खीर बना के देनी है। तब जाके आपके ये जो अगले 6 महीने हैं वो थोड़े नॉर्मल निकलेंगे, नहीं तो आप काफी टेंस रहेंगे नेक्स्ट 6 मंथ। अब नंबर 7 जो आता है, नंबर 7 जिनका है, नंबर 16 है, नंबर 25 है, इन लोगों के लिए ये आने वाला समय 2 चीजें लेके आ रहा है, मैं यही कहूंगी। कामनेस, कामनेस, कामनेस। आपको अपने आप पे सिर्फ काम होके रहना है। आप अग्रेसिव नहीं हो सकते इस साल के अंदर। अगर अगले 6 महीने आप जरा सा भी अग्रेसिव हुए तो ये आपको लेने के देने पड़ जाएंगे।
आपको बहुत कुछ देना पड़ जाएगा, जितना आपने कमाया भी नहीं है ना, उसका डबल ट्रिपल आपको देना पड़ जाएगा, आपके सिर्फ एक रॉन्ग स्टेप से, जो आप अपने बिहेवियर से क्रिएट कर लेंगे। सो इस 6 महीने के अंदर आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिससे आप अपने आपे से निकल जाए। आपने सिर्फ एक ही काम करना है इस 6 महीने के अंदर। आप कोई भी गुरु बना लीजिए। आप कोई अगर आपके पास आप अगर गुरु आपको नहीं मिल रहा, तो आप भगवान को किसी को गुरु बना लीजिए। अगर आप शिव के उपासक हैं, आप गणेश जी को मानते हैं, या आप पार्वती माता को मानते हैं, या आप दुर्गा माँ को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं उनको एज अ गुरु मान लीजिए और उनकी आराधना करनी शुरू कर दीजिए। एक आपने रोज दिया जलाना है, रोज आपने, और दिया के जला के उसके बाद आपने कम से कम 10 मिनट मौन रहना है, कुछ नहीं बोलना, कोई आपको पाठ नहीं करना, नो, आपको सिर्फ 10 मिनट मौन रहना है। नो फोन कॉल, नो नथिंग, शांत अपने आप में। आप वैसा भी नहीं कि आप नहाने के टाइम को आप मौन कहें, वो मौन नहीं होता। मौन का मतलब होता है हम कोई काम नहीं कर रहे बट फिर भी शांत है, उसको हम मौन बोलते हैं। आपको 10 मिनट का मौन लेना है। और नंबर 8 जो लास्ट नंबर 8 जो नंबर 8 बन रहा है, नंबर 17 है और नंबर 26 है। ये नंबर जो है, इस समय आपका लेने का समय आ गया। 6 महीने आपने जो मुश्किलें काटी थी, जो आपने अपने लॉस करे हैं, जो आपके पैसे खत्म हुए, जो आपके रिश्ते खत्म हुए, इस समय आपके हर चीज के जुड़ने का समय है। ये जुड़ने का समय है। तो मैं ये कहूंगी कि ये 6 महीने आपको डेफिनेटली एक गुड टाइम है। और अगस्त और सितंबर, तो दीज 2 मंथ्स आर वेरी गुड फॉर यू। आपको डेफिनेटली नई नई जगह को एक्सप्लोर भी करेंगे, शायद आप बाहर घूमने भी जा सकते हैं, पार्टीज भी करेंगे, अपने गेट टुगेदर्स भी करेंगे। बट ये समय आपके लिए अच्छे, आप जितना अच्छा कर रहे होंगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। ये टाइम आपका ही है, तो आपको गिव एंड बैक का वो जो सिस्टम है वो सब मिलेगा। इसमें आपने एक काम करना है, ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, आपने ना 2 अम्ब्रेला खरीदनी है काले रंग की। दोनों अम्ब्रेला को, एक तो आपने किसी स्कूल के बाहर छोड़ के आना है, दूसरी आपने किसी हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के आना। ये 2 अम्ब्रेला इस 6 महीने में ये रेमेडी जरूर कर लीजिए। बीच बीच में आपको जब भी लगता है कि आप 2 अम्ब्रेला रख सकते हैं, अभी जब गर्मी है तो गर्मी के लिए, बारिश है तो बारिश वाली अम्ब्रेला, जैसे भी आपको लग रहा है वो 2 अम्ब्रेला आपने इन 2 एरिया में छोड़ना है। आपको देखना, आपको सोने पे सुहागा रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट नंबर है नंबर 9, ये साल का नंबर है नंबर 9। नंबर 9 बन रहा है, नंबर 18 बन रहा है और नंबर 27 बन रहा है। इस नंबर के लोगों को इस साल में बहुत सारी अच्छी फीडबैक भी मिली है कि इनके साथ अच्छा होगा, क्योंकि नंबर 9 आ गया है, ये काफी स्ट्रांग बनेंगे कि नंबर 9 आ गया। बट मैं ये कहूंगी कि नंबर 9 जो है, अब 6 महीने जो है ना, हार्डशिप के लिए रेडी हो जाए, अपने आप को ना डबल ट्रिपल लोहे का बना ले। क्योंकि आपको जो आपने चीजें गलत करी थी ना, वो समझ जरूर देने का आ गया, क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड में आपको प्रॉब्लम्स आनी है, आपको इश्यूज आएंगे, आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आनी है और आपके फाइनेंस में भी प्रॉब्लम्स आनी है। चीजों को अभी से ध्यान से यूज करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा खर्चीले हैं तो अभी अपने हाथ पे कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि टाइम आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। सो इसलिए आपको एक काम करना है, आप अगले 6 महीने तक, जुलाई से लेके टिल दिसंबर तक एक काम करिए, कोई भी 9 कलर की, 9 कलर की चूड़ियां ले लीजिए। 9 डिफरेंट कलर की, जितनी भी कलर्स की आपको चूड़ियां मिलती है, डिफरेंट कलर्स की 7 कलर्स की चूड़ियां होती है, बट आप 9 कलर की डिफरेंट, अलग अलग, अगर 2 वाइट मिल रही हैं तो कोई बात नहीं, 9 कलर की डिफरेंट चूड़ियां लीजिए और वो ना किसी किन्नर को दीजिए। ये आप रेमेडी करिए, इससे आपका आने वाला समय टल जाएगा, जो आने वाला हार्ड समय दिख रहा है। ये आप रेमेडीज करिए। और जर्नल, जो सारे लोगों ने 1 to 9 के जितने भी लोग हैं, उन्होंने एक रेमेडी जरूर करनी है, वो ये है कि अगले 6 महीनों में आपको ना किसी किन्नर से ही ब्लेसिंग लेनी है। और किन्नर को ब्लेसिंग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ना उस किन्नर को 2 कॉइन और 1 नोट देना पड़ेगा।
जब भी आप किन्नर से मिलते हैं उसको 2 कॉइन और 1 नोट उसको दे। ये आपको इस पूरे 6 महीनों के बीच-बीच में करना पड़ेगा ताकि उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिले। ओके, ये पूरा रेमेडी है 1 to 9 बालों के लिए। जी। सो वो बात करें, बहुत अच्छा लगा जी आपसे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सारा टॉपिक्स है, बट इतना लंबा टाइम खींच गया। हमने सोचा कि थोड़ा टाइम में सारा हो जाएगा, बट इतना टॉपिक एक के बाद बहुत ज़्यादा टॉपिक हम बात कर चुके हैं। फ्यूचर में मौका मिले तो फिर दोबारा एक बार आपके साथ बैठना चाहेंगे, बिकॉज और भी बहुत सारे डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर करेंगे। एंड दिल से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे स्टूडियो आने के लिए।